हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक्विक ऑनलाइन। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है यूरिया साइकिल। ठीक है। तो इसमें हम पहले तो यूरिया साइकिल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, उसकी लोकेशन क्या है वो बात करेंगे। कैसे स्टार्ट होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इस साइकिल के दौरान, कौन कौन से एंजाइम का यूज होता है, उन सभी को हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल जो फीचर है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यूरिया जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। एंड प्रोडक्ट कैसे? अब जो प्रोटीन होता है वो हम सबको मालूम है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका पॉलीमर होता है, मतलब कि कई सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो वो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो यूरिया में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। ठीक है। अब अमाइनो एसिड कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है ना जो अमाइनो एसिड का, वो पहले रिमूव होता है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में पहले उसको रिमूव किया जाएगा। उस अमोनिया को फर्दर डिटॉक्सीफाई किया जाएगा यूरिया में। डिटॉक्सीफाई मतलब देखो, अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है, टॉक्सिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। तो उसके टॉक्सिक नेचर को रिड्यूस किया जाता है या ख़त्म किया जाता है किसके द्वारा? उसको यूरिया में कन्वर्ट करके। ठीक है। तो उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि उसके टॉक्सिक नेचर को ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए यहाँ है ये वर्ड दिया हुआ डिटॉक्सीफाइड, मतलब कि उसके टॉक्सिक नेचर को ख़त्म करना। ठीक है। तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है लिवर में। ठीक है। अब लिवर के बाद क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, किडनी में जाता है। ठीक है। ब्लड में जाएगा लिवर से, वहाँ से जाएगा किडनी में और किडनी से ये फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है। अब ये बनता कैसे है कि ये बनता है अमोनिया से, CO2 से और अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट। अब देखो होता क्या है यूरिया, इसका फॉर्मूला आता है NH2CONH2। देखो NH2CONH2। अब देखो इसमें दो तो नाइट्रोजन ग्रुप है और एक कार्बन ग्रुप है। तो ये जो कार्बन ग्रुप है ना, ये तो CO2 से आ जाता है। ठीक है। और नाइट्रोजन में ये पहला नाइट्रोजन है, ये तो आ गया अमोनिया से, और ये दूसरा नाइट्रोजन है ये आता है अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट। तो ठीक है। अब समझ में आया कि जो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, उसमें ये कहाँ कहाँ से आते हैं। सी है जो कार्बन है, वो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक नाइट्रोजन है अमोनिया का और एक नाइट्रोजन है अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट का। ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन होती है ये टोटल 5 रिएक्शन होती हैं इसमें यूरिया साइकिल के दौरान। ठीक है। अब स्टार्टिंग की जो 2 रिएक्शन होती हैं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और आगे की 3 रिएक्शन है वो होती हैं साइटोप्लाज्म में। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो 2 रिएक्शन के लिए, स्टार्टिंग की 2 रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ठीक है। तो इसीलिए वो दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद दूसरी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में आ गया, अब वहाँ से आगे फर्दर जो 3 रिएक्शन हैं वो होंगी और बाद में जाके यूरिया प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए जनरल आउटलाइन इसकी अभी देखते हैं। ये देखो, पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन। ठीक है। ये अमोनियम आयन है, ये दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया में लाया गया। ठीक है। अब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुके हैं। अब रिएक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद ये दूसरी रिएक्शन हुई, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसको माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेके गए हम। थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन, और फिफ्थ रिएक्शन के बाद देखो ये हो गया यूरिया का फॉर्मेशन। ठीक है। तो 5 स्टेप की रिएक्शन होती है। ये हम क्रेब्स साइकिल में भी देख चुके हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देखो ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये अंदर हो गया मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये सभी रिएक्शन जो दो रिएक्शन जो हो रही हैं ये हो रही है मैट्रिक्स में। ठीक है। और उसके बाद ये यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ CO2 आया और अमोनियम आयन आया। ठीक है। CO2 और अमोनियम आयन के आने के बाद फॉर्मेशन हुआ कार्बामोइल फॉस्फेट का। ठीक है। अब देखो कार्बामोइल फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी का एंजाइम यूज हो रहा है, सीधी सी बात है। कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम का यूज होगा इसमें। ठीक है। अब क्या होता है देखो, ये यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। यूरिया के फॉर्मेशन के साथ साथ में देखो एक सब्स्टिट्यूट बनता है ऑर्निथिन। ठीक है। इस ऑर्निथिन को, ये फॉर्मेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इस ऑर्निथिन को क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वापस लाया जाता है। ठीक है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि ये ऑर्निथिन, ये जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना ना अपना कार्बामोइल फॉस्फेट
ठीक है। इसके साथ ये कंबाइंड होता है और आगे की रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, ठीक है। तो देखो वही है, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, साथ में ये बना ऑर्निथिन। इस ऑर्निथिन को लेके गए हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाया गया इसको, वहाँ जाके ये कार्बोमिल फॉस्फेट से कंबाइन हुआ और ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेज की प्रेजेंस में ये सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज हुआ इसमें? ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमोइलेज, ठीक है। ऑर्निथिन का कॉम्बिनेशन हुआ कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ। अब ये सिट्रुलिन है ना, ये बनता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब क्या हुआ, ये सिट्रुलिन बाहर आ गया है, अब ये एस्पार्टेट के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है। एस्पार्टेट के साथ कंबाइंड होगा और कन्वर्ट होगा आरजीओ सक्सिनेट में, ठीक। अब ये आरजीओ सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आरजीओ सक्सिनेट की सिंथेसिस हो रही है, तो एंजाइम आरजीओ सक्सिनेट सिंथेटेज। सिंपल सी बात है, यही हमने पहले भी देखा था, कार्बामिल फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा था, तो कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम था। यहाँ आरजीओ सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरजीओ सक्सिनेट सिंथेटेज का यूज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये आरजीओ सक्सिनेट ये आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, आर्जिनो सक्सिनेट गया ये आर्जिनिन में और एंजाइम यूज हुआ आर्जिनो सक्सिनेज। और साथ में देखो एक सबस्ट्रेट के तौर पे निकल गया फ्यूमरेट। अब इसका रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, अभी हम इसको देखेंगे आगे। आर्जिनो सक्सिनेज ने क्या किया, आर्जिनिन का फॉर्मेशन करवाया, और ये आर्जिनिन फर्दर जाके ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में यूरिया निकल जाता है, जो कि हमको प्रोडक्ट चाहिए था, और एंजाइम इसमें यूज होता है आर्जिनेज। बहुत ही सिंपल से एंजाइम है, इसमें कोई इसमें अपन को ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस अपन को प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, एंजाइम अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑर्निथिन क्या हुआ, ये ऑर्निथिन को हमने वापस साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके गए, वहाँ जाके ये उससे कंबाइंड होगा, जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट था, उसके बाद ये सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कराएगा, वही साइकिल दोबारा होती रहेगी। अब देखो ये फ्यूमरेट का क्या रोल है, ये फ्यूमरेट हमने क्रैब साइकिल में देखा था। क्रैब साइकिल में कहाँ देखा था, हमने एक ट्रिक देखी थी, एक सेंटेंस देखा था जिसमें कि ये फ्यूमरेट आ रहा था, जिससे अपन ने क्रैब साइकिल के सभी जो भी प्रोडक्ट बन रहे थे वो याद किए थे। अब देखो इसका कनेक्शन क्या है क्रैब साइकिल से, दोनों का लिंक क्या है। अब देखिए ये अमोनियम आयन CO2 ये वही सब कुछ है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है यूरिया का, ठीक है। ये यूरिया साइकिल है। अब आरजीओ सक्सिनेट के साथ बना था फ्यूमरेट। अब ये फ्यूमरेट देखो ये गई अपनी क्रैब साइकिल में वही एसिटाइल को एंजाइम में आया, ऑक्जेलो सक्सिनेट के साथ मिला वो, ये पूरी साइकिल चल रही है। देखो यहाँ फ्यूमरेट आया था अपने पास एक वहाँ पे, ठीक है। लास्ट में अपने पास एक फॉरेन नाम से उस सेंटेंस में एक वर्ड था, फॉरेन मर्डर ऑपरेशन, ठीक है। तो उस फॉरेन मर्डर ऑपरेशन में फॉरेन जो था ना, फॉरेन का एफ वो डिनोट कर रहा था फ्यूमरेट को, ठीक है। जिसने अभी तक वो क्रैब साइकिल का वीडियो नहीं देखा है, वो पिछले लेक्चर में वो ट्रिक देख सकता है जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि आगे मेलेट बन रहा था जाके फ्यूमरेट से, ठीक है। और वो के आगे जाके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था और पूरी क्रैब साइकिल चल रही थी, ठीक है। और इसमें से इस साइकिल में ही CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, देखो वही CO2 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही थी, आपको याद हो तो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी उसमें। अब वो देखो वही CO2 आगे जाके इसमें जो स्टार्टिंग में चाहिए होता है यूरिया साइकिल को रन करने के लिए, अमोनियम आयन और CO2, ये CO2 वहाँ प्रोवाइड हो रही है जाके, ठीक है। और एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है और ये फर्दर आके आर्जिनो सक्सिनेट में। तो टोटल लिंक जो है क्रैब साइकिल का यूरिया साइकिल का 3 जगह पे है। एक तो CO2 जो कि आगे जाके जहाँ से स्टार्ट होती है यूरिया साइकिल वहाँ जाके पहुँच रहा है वो, एक ऑक्जेलो सक्सिनेट, और सबसे ज़्यादा यूज है फ्यूमरेट का, ठीक है। आर्जिनो सक्सिनेट है, ये आर्जिनिन में तो कन्वर्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ में फ्यूमरेट में भी कन्वर्ट हो रहा है, और फ्यूमरेट आगे जाके क्रैब साइकिल में जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हुई अपनी यूरिया साइकिल। क्या देखा है हमने इसमें, यहाँ से देखो सबसे पहले वो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो कई बार ये तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो ये यूरिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ये कहाँ होती है, लिवर में होती है, ठीक है। कहाँ से नाइट्रोजन आते हैं, कहाँ से कार्बन आते हैं, तो वो ये बता दिया मैंने आपको। एक नाइट्रोजन आता है अमोनिया से, एक नाइट्रोजन आता है अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट से, और कार्बन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। स्टार्टिंग की 2 रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगली होती है साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसीलिए होती है क्योंकि उनके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में लाए गए, पहली रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, जो बना उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हुई, और साथ में यूरिया के साथ साथ बना ऑर्निथिन, जिसको कि वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन है पूरी, ठीक है। और ये अपना ये लिंक है कि कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट पे लिंक हो रही है क्रैब साइकिल और
यूरिया साइकिल। ठीक है, धन्यवाद।